हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको दो दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है। वो ट्विस्ट अच्छा है, लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमेक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभाल लेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है। आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा
कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना, वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा? साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उससे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं।
दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु उसे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा की इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। I mean, अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको 2 दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती।
इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है। वो ट्विस्ट अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो सब ने लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभालेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये। और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। एमएम क्रीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है। आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है।
ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा। साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उससे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु से कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे
और उसे रास्ते में रोकना था, तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है, जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको 2 दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है, वो ट्विस्ट अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ़ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूँ तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभालेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा।
साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है। आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सताए बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा? साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उससे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश
जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुँचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु उसे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं, जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है।
कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको 2 दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है। वो ट्विस्ट अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभाल लेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है। आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।
हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना। इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा। साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उसे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहां से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं।
उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चोल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु उसे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट।
अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको दो दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है, वो ट्विस्ट अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमेक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभाल लेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है, आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है।
उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा, तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा? साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उससे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ।
मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु उसे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको 2 दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है। वो ट्विस्ट अच्छा है, लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा।
अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभालेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है, आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा? साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता, वो जेल में ही रहना चाहता है। इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए।
लेकिन डिसीजन फाइनल था और उसे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुँचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु उसे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता।
वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है, जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। I mean, अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको दो दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है। वो ट्विस्ट अच्छा है, लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ़ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभाल लेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं।
एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है। आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सताए बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना। इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा। साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उसे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है।
जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फी को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुंचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु उसे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा की इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है, जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड।
मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे आपको 2 दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है, वो ट्विस्ट अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभाल लेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है, आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना?
इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा, तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है। ऐसे में वो जेल से निकलकर क्या करेगा? साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उससे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चौल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं।
दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु से कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप ढूंढ ले और उसकी ज़िंदगी की राहों में उसकी मदद नहीं कर सकता। वासु जो है वो कृष्णा को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन कृष्णा कहता है कि आज के बाद वासु और कृष्णा एक दूसरे को नहीं मिल सकते। इसी बीच वासु की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि वासु और कृष्णा का रिश्ता एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर है। इसीलिए वासु की मॉम डिसाइड करती है कि कृष्णा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसका प्यार ना किया जाना है। तो वासु अपने घर में चुपचाप जाती है और फिर से कृष्णा से मिलने आती है। कृष्णा को वासु से मिलने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि ये दोनों अपने खुद के बीच का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अब और यहाँ पर कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि अब दोनों के मिलने की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं। इसीलिए फिल्म के एंड में वासु और कृष्णा का एक आखिरी सीन होता है जहाँ पर कृष्णा और वासु के बीच प्यार और जुदाई के बीच एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। तो अब कृष्णा को अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। मुझे लगता था अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मैं गलत था। सिनेमा घर में आ चुकी है अजय देवगन स्टारर औरों में कहाँ दम था, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। स्टार्ट से दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो काफ़ी कम रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है कृष्णा और वसुधा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर कृष्णा से कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और इसी वजह से उसे जेल की सज़ा होती है। अब वसुधा किसी और से शादी कर लेती है और जब एक लंबे टाइम के बाद कृष्णा जेल से बाहर आता है तो फिर क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 25 मिनट। अगर मैं मूवी औरों में कहाँ दम था का रिव्यू एक लाइन में करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने बेटर उम्मीद की थी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कहानी को दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अगर ऐसी कहानी 90s के दौर में प्रेजेंट की होती तो कमाल लगती, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको 2 दौर देखने को मिलते हैं, एक 90s का और एक आज का। 90s के दौर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज के दौर में भी आपको 90s वाला फ्लेवर ही देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती।
इसके अलावा मूवी बहुत ही लंबी है, लंबी मतलब बहुत बहुत लंबी। कई सारे सीन इतने लंबे खींचे गए हैं कि पूछो मत। देखिए, क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट आपका वेट करता है। वो ट्विस्ट अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक मूवी लवर हैं तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि ये चीज़ होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जो नई ऑडियंस है वो शौक भी हो सकती है और तारीफ भी कर सकती है, लेकिन सॉरी बॉस, हर किसी के लिए ये क्लाइमैक्स काम नहीं करेगा। मूवी के अंदर दिक्कत इस बात की है कि चीज़ें इतनी रिपीट होती हैं ना कि एक टाइम के बाद आप गिव अप कर दोगे पिक्चर पे कि भाई मुझे नहीं देखनी। ये एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस का होगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी पुरानी होती तो ऑडियंस इस मूवी को एक्सेप्ट करती, लेकिन सिनेमा घर में ऐसी आउटडेटेड मूवीज़ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो लिटरली सब ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री साथ में काफ़ी अच्छी है और उन्होंने पहले भी काम किया है साथ में, तो इन्हें देख के लगता है कि हाँ भाई ये पिक्चर संभालेंगे। अजय देवगन ने सुपर जॉब किया है और तब्बू ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी शो की है। लेकिन शांतनु महेश्वरी एकदम ब्रिलियंट हैं, कमाल का एक्टर है ये, और जो इमोशंस का रेंज उसने ला के दिखाया है उसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। साई मांजरेकर दबंग 3 के बाद यहाँ पर हैं। इससे पहले एक मूवी आई थी उनकी, कुछ खट्टा हो जाए नाम से, लेकिन वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दबंग 3 के बाद ये एक बड़ी मूवी उनको मिली है और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। शांतनु और साई की पेयरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल छोटे से रोल में हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। करीम का म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। सच में भाई, आज के टाइम में ऐसे गाने ला के ऐसा फ्लेवर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा संगीत दिया है और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल गाने सुनने को मिलते हैं। एडिटिंग दोस्तों बहुत स्लोपी है। आराम से 2 घंटे से कम रन टाइम के अंदर भी मूवी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कई जगह पर चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा गया है। ओवरऑल ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नीरज पांडे की मूवी से। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू औरों में कहाँ दम था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। 90s के ज़माने में जब अजय देवगन और तब्बू किसी फिल्म में साथ आते थे तो उनकी केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार होती थी कि स्क्रीन्स पर आग लग जाती थी। और इस नई फिल्म में दोनों किस्मत के सितारे बिछड़े प्रेमी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। फिल्म की शुरुआत यंग कृष्णा और वासु से होती है। दोनों मुंबई के समुंदर के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। वासु कृष्णा के कंधे पर सर टिकाए बैठी है और उससे पूछती है, कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है, हम चेक किए थे, अभी तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो किसी ने कोशिश भी की ना वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसके बाद हम यंग चुलबुले लड़के से खतरनाक बन चुके कृष्णा को जेल में दूसरे कैदियों के साथ देख पाते हैं। कृष्णा का दबदबा ऐसा है कि उसके चश्मा उतारते ही दूसरे कैदी पतली गली पकड़ लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके सामने दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सज़ा काट रहा है मुंबई के आर्थर रोड जेल में। उसकी पहचान अब सबसे हो गई है, पुलिस वालों से लेकर कैदी तक के बीच उसकी इज्जत है। उसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि देखने में कृष्णा जो है वो एक सीधा साधा और डिसेंट आदमी है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि उसकी असलियत के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। जेल में कुछ बदमाश गुंडे भी हैं जो कृष्णा की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो वक्त आने पे उन्हें मज़ा चखाता है। तब तक वो उनके सामने बिल्कुल सीधा साधा रहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी 25 साल की सज़ा को घटा दिया गया है और उसे अब घर जाना होगा। तो वो पूरी तरह से डर जाता है। बचपन में ही अनाथ हो गए कृष्णा के पास वापस जाने का कोई घर नहीं है। वसुधा उसका सब कुछ थी, लेकिन ज़िंदगी के जिस मोड़ पर वो दोनों खड़े हैं वहाँ एक दूसरे को अपनाना नामुमकिन है।
ऐसे में वो जेल से निकल कर क्या करेगा। साथ ही वो ये भी कह देता है कि वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसकी अगले दिन रिहाई थी। लेकिन कृष्णा ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो जेल में ही रहना चाहता है, इसलिए वो जेल के सबसे बदमाश आदमी के पास जाता है और उससे वो बेरहमी से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उस बदमाश आदमी को लोग बचा कर ले जाते हैं और यहाँ पर कृष्णा को एक सेपरेट सेल में डाल दिया जाता है। जेल के ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कृष्णा बाहर क्यों नहीं जाना चाहता, और ये भी बात मालूम है कि कृष्णा ने उस बदमाश आदमी को क्यों मारा है, ताकि उसे जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन डिसीजन फाइनल था और उससे अगले दिन जेल से रिहा होना ही होगा। कृष्णा के जेल से निकलने का मतलब था कि कृष्णा का 22 साल पहले हुआ वाक़या दोबारा जीना, वसुधा से दोबारा मुलाकात और बीते गमों की दोबारा वापसी। इस सब के बीच उसे उस काली अंधेरी रात को फिर से जीना पड़ेगा जिसने उसकी और वसुधा की ज़िंदगी को आम लव स्टोरी से बदलकर एक खौफनाक सपने के रूप में बदल दिया था। तो अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त जिग्नेश जो है वो ये बात वासु को बता देता है, जिसके बाद कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम यंग वासु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चोल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा के पास कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ वसुधा ही है और वो वसुधा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कृष्णा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वासु को सपोर्ट करता है, आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम कृष्णा को जेल से रिहा होता हुआ देख पाते हैं और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया था। वो यहां से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो सेल्फ़ी जिग्नेश सबसे पहले वासु के पास पहुंचाता है और वासु सेल्फ़ी को देखकर रोने लगती है क्योंकि वासु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल में सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कृष्णा साहू जी की शॉप पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से कृष्णा देखता है कि कुछ बदमाश लोग जो हैं वो साहू जी की शॉप पर उन्हें लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था। तो कृष्णा उनसे कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन तीनों में से वो एक को तो आराम से पकड़ ही लेगा और फिर तीनों ही पकड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से भाग गए और बाद में जब कृष्णा अपने चोल में वापस आता है तो वो यहीं पर रहने वाले पाक्या नाम के एक लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल में कृष्णा ने पाक्या को पहचान लिया था कि उन 3 आदमियों में से एक पाक्या था, लेकिन पाक्या जो है वो असल में एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वासु के पास पहुंच जाता है। वासु ये बात सुनकर रोने लगती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वासु उसे कहती है कि मेरे आंसू को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब कृष्णा का दिल भर आता है क्योंकि 2 साल वासु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वासु से कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वो कहती है कि 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो अपने चौल में वापस जाने लगते हैं। वो चौराहे पर रुकते हैं जहाँ पर वासु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट के बाद आए, वरना सभी को शक होगा कि वो कुछ चीज़ छुपाने आया है। लेकिन अब जैसे ही कृष्णा यहाँ से जाता है, पाक्या और उसके दोस्तों को देखता है जो वासु के पास पहुँचने वाले थे
और उसे रास्ते में रोकना था। तो कृष्णा जाकर उनको मार देता है और एक डंडा साथ लगा देता है कि जहाँ वासु आती है उसके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। वासु की ज़िंदगी को लेकर कृष्णा के इंटेंशंस जितने क्लियर हैं उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। लेकिन अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वासु और कृष्णा की ज़िंदगी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई थी कि वासु को अपना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। इसलिए वासु और कृष्णा एक बार और मिलते हैं और दोनों के बीच एक इंटेंस सीन होता है। कृष्णा वासु को कह देता है कि वो आज के बाद अपना रास्ता अपने आप